हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के पहले 1 घंटे में प्रदेश की अवैध कॉलोनियों और किसानों के कर्जे समेत कई सवाल रखे गए। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्रियों ने सदन में जवाब दिया। किसानों के कर्ज के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। इसके अलावा सदन में पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 2008 में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट से आए फैसले पर एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच में बहस हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोर्ट के फैसले को सदन में पढ़ा। वहीं सदन के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ा और ये कहा कि इस मामले में एजी से कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सदन में भूजल की गुणवत्ता को लेकर मंजूर हुए अल्प अवधि प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव पर कई सदस्यों ने गिरते भूजल स्तर और उसकी गुणवत्ता को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने सदन में जवाब दिया। इसके अलावा सदन की कार्यवाही में बजट पर चर्चा जारी रही। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने बजट की सराहना की, तो वहीं विपक्ष की तरफ से बजट में कई तरीके की खामियां गिनवाई गई। बहरहाल बजट सत्र की 8वें दिन की कार्यवाही कल सुबह यानी वीरवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डिंडरी हल्के के गांव कमालपुर में दोहरे हत्याकांड का मामले का खुलासा हो गया है। उन हत्याओं में शामिल उनका बेटा ही पाया गया है। कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर 5 दिन का उसका रिमांड लिया गया है। डीएसपी श्री गौतम ने बताया कि 5 दिन का रिमांड लिया गया है। जिस हथियार से उसने हत्या की थी उसको भी अभी बरामद करना है, कार को भी बरामद करना है और अभी उसके पिता की डेड बॉडी नहीं मिली है, उसका भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उसकी माता की डेड बॉडी जो है मिल चुकी थी नहर से, तो अब उसके पिता की भी डेड बॉडी को तलाश किया जा रहा है। कब तक उसकी डेड बॉडी मिलेगी यह बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन उसने बताया कि किस प्रकार से उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी, क्योंकि कमालपुर गांव जो है सुर्खियों में आ चुका है। आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले भी जैसा हत्याकांड उसी गांव में हुआ था, जहां पर पुलिस पूरा प्रशासन जो है सतर्क रहा था और रात को ही नाकेबंदी कर दी थी। उस मामले का खुलासा भी पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर कर दिया था और इस मामले का खुलासा भी बड़ी जल्दी ही कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन के रिमांड के बाद ही सारे मामले का पूरा खुलासा हो जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। क्योंकि यह क्या इतना बताते हुए भी हमें बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि उसने जिस से हत्या की थी वह बताई जा रही है कि ड्रिल मशीन से उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। तो अब यह 5 दिन का रिमांड लिया गया है और आगे क्या क्या इसमें सामने निकल कर आता है वह तो समय ही बताएगा। डिंडरी से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के अंदर बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार ने उनसे अपने राय ली, उनसे पूछा कि किस प्रकार से प्रदेश के बच्चों को शिक्षा की जो नीति है 2020 उसके और अधिक रुचिकर बना करके उनके साथ जोड़ा जा सकता है। पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने अपनी राय दी और बताया कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ करके और उनकी उन्नति करवाई जा सकती है, ताकि वो देश व प्रदेश के एक अच्छे नागरिक बन सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कहना था कि इस तरह की शिक्षा लाई जा रही है, इस तरह की शिक्षा नीति जो है सरकार ने लागू की है कि बच्चे रुचिकर तरीके से पढ़ाई कर सके। एक्सपर्ट से राय जानी जा रही है कि किस प्रकार के तरीके से पढ़ाई हो सके और जो परीक्षा हो वो किस प्रकार से उसके अंदर चेंजेस जो है वो लाई जा सके, ताकि अच्छे परिणाम जो है वो आ सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मोटरेजा।
पानीपत में एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को पहले बेरहमी से पीटा, उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस पूरे मामले में उस व्यक्ति की पत्नी व उसका भाई भी शामिल थे। वहीं इस पूरे मामले को हादसा दिखाने के लिए मृतक महिला के घर पर फोन किया गया कि घर में आग लग गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। वहीं इस मामले का पूरा खुलासा तब हुआ जब रोहतक पीजीआई इलाज के दौरान पीड़ित महिला ने अपनी बहन को आपबीती बताई, जिसके बाद उसकी बहन ने पुलिस में एक शिकायत दी। हालांकि इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस द्वारा महिला की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद में इन दिनों लोग सीवर के गंदे पानी के ओवरफ्लो से इतने परेशान हैं कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी की, जहां पर वार्ड नंबर 9 के लोग जो है वो पिछले 6 महीने से सीवर के गंदे ओवरफ्लो पानी से परेशान है। उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों का स्कूल जाने की बात की जाए या फिर मंदिर में भक्तजनों के जो है वो जाने की बात की जाए, तमाम लोगों को जो है वो गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि कई बार निगम के आला अधिकारियों को लिखित में इस बात की शिकायत भी की है, बावजूद इसके जो है वो निगम के अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस बार जो है वो जवाहर कॉलोनी के लोगों ने परेशान होकर निगम के अधिकारियों को घेराव करने और प्रदर्शन करने की धमकी दी है। जवाहर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करा जाए, क्योंकि बदलते मौसम के चलते सीवर के ओवरफ्लो पानी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं और बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में चाहिए कि निगम को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यदि निगम ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया तो उन्हें नगर निगम दफ्तर जाकर निगम अधिकारियों का घेराव करना होगा और प्रदर्शन करना होगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। जमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से डायाफ्राम वाल का निर्माण करवाया जा रहा है। यह काम 30 जून तक पूरा करना है, लेकिन अभी तक मात्र 5% काम भी पूरा नहीं हुआ। आज इस कार्य को देखने के लिए पंचकुला से 3 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। बताया जा रहा है कि सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा बनाई गई ड्राइंग के अनुसार काम नहीं हो रहा था। निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अधिकारियों और जमुनानगर के एससी के बीच काफी बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि जहां पर 36 mm का सरिया लग रहा था, वहां पर 32 mm का सरिया लगाया जा रहा था और भी इस कार्य में काफी खामियां पाई गई। हालांकि लगभग 2 घंटे तक अधिकारी यहां डायाफ्राम वाल बनाए जाने को लेकर जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करते रहे और ठेकेदार और अधिकारियों को लंबी लताड़ भी लगाई। बता दें कि लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से जहां जो काम चल रहा है उसको 30 जून तक पूरा करना है, लेकिन काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए नहीं लग रहा कि यह काम समय पर पूरा हो सकता है। इसको लेकर अधिकारियों ने इस काम में तेजी लाने के भी दिशा निर्देश दिए। अब सामने यह आएगा कि क्या 30 जून तक यह काम पूरा हो जाएगा, जहां पूर्व की भांति यह काम बियदर में लटका रहेगा और बाढ़ के सीजन तक यह काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अधिकारियों का दावा है कि इस काम को 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।